ओम साई राम, जय साई राम आप सभी को। अभी मुझे बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि हम ट्रेन में हैं, ऐसे चल रहा है तो इसीलिए आप लोग डर मत जाना मुझे देख के। तो मैं आज बोलने वाली हूँ साई दिव्या पूजा के बारे में बोलने वाली हूँ। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है कि साई दिव्या पूजा कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो अच्छा ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ तो नहीं लगेगा कि साई दिव्या पूजा आप एक दो आप लोग 7 आपके हिसाब से, मतलब आपके मन से आप 7 सप्ताह 9 सप्ताह 21 वीक्स तक रख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप करना चाहे वैसे आप अपने मनोकामना जो होती है वो बाबा के पास विश करके वो हफ्ता कंप्लीट कर सकता है। तो अभी इसकी शुरुआत कैसे करें? तो ये व्रत नहीं है, एक पूजा है, क्योंकि इसमें आपकी उपवास नहीं करना पड़ते। तो आप बस बाबा को खिचड़ी की भोग लगाना पड़ता है, और ये हर गुरुवार को होती है। गुरुवार ही शुरू करना पड़ेगा आपको, और गुरुवार ही आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बाबा को खिचड़ी की भोग दीजिएगा। और इसके टाइमिंग के लिए मैं बता देती हूँ, इसका कोई पूजा की वैसे आप जब भी फ्री हो तब भी ये पूजा कर सकते हैं गुरुवार को। ऐसा कोई नहीं कि सुबह उठ के करना पड़ेगा। हाँ, बोला जाता है ऐसे कि सुबह उठ के अगर 3 बजे पूजा किया जाए, जब बाबा की काकर आरती होती है शिरडी में 4 बजे, तो तब अगर आप ये पूजा करते हैं तो बहुत मतलब आपको बहुत, क्योंकि मैंने भी वो वाली अनुभव की थी बाबा की होने की, क्योंकि बाबा ने खुद आके मुझे जगाया था कि मेरे पूजा करो। तो वो मेरे साथ ये पूजा में शुरू करने से पहले ही हुआ था। ये पूजा मैं करने वाली थी उसके पहले दिन, मतलब गुरुवार के अगले दिन ही मेरे साथ ये हुआ था। तो इसलिए मैं बोलूँगी अगर सुबह कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर पाए, आपके फ्री टाइम जब भी होंगे गुरुवार के दिन आप आराम से कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सुबह उठने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसके बाद इसमें और क्या क्या होता है, इसमें एक PDF लगेगा आपको, जो आपके पूजा करने के बाद अब उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें 4 आई थिंक 5 to 6 ऐसे कुछ स्टोरीज है दिव्या पूजा के बारे में, वो आपको पढ़ना होगा। और उसकी जो ये है, जो उसकी PDF है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक। आप डायरेक्ट उस पेज में जाके वो पढ़ सकते हैं। वो पढ़ना ही पड़ेगा पूजा करने के बाद। तो ये पूजा की विधि क्या है, जिस गुरुवार को आप शुरू करने वाले हो पूजा को, उसके पहले दिन शाम को आप एक कोई वाइट कलर का कोई कपड़ा लेंगे। उस कपड़े में अपने जो उस कपड़े को हल्दी वाले पानी में डुबो के फिर उसको आप सुखा लेना, अच्छे से सुखा लेना। फिर सुबह उठ के जब भी ये पूजा करेंगे, जब भी ये पूजा करेंगे, उस हल्दी वाले कपड़े को उसके अंदर अपनी मनोकामना बोल के 1 रुपये डाल के उसको अच्छे से गीट लगा के अच्छे से बांध के उसको बाबा की पैरों के सामने रख देना, ठीक है। जो भी मनोकामना है वो बोलते बोलते 1 रुपये कॉइन उसमें रखनी है, ठीक है। तो वो रख के आप बाबा के पैरों में रख देना। उसके बाद ये पूजा में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बाबा की मूर्ति की बगल में या बाबा के फ़ोटो के बगल में एक गणेश जी का मूर्ति होना बहुत ज़रूरी हो। तो गणेश जी का मूर्ति आप ज़रूर रखिएगा। और आपको 2 धूप जलानी है। 2 मतलब 2, एक का मतलब है श्रद्धा, दूसरे की मतलब है सबूरी। तो 2 मतलब 2 ही धूप जलानी है आपको, और खिचड़ी भोग लगानी है। और जब काकर आरती होती है उस वक्त अगर आप कर पाए तो बाबा को ज़रूर आप नहलाना। इस पूजा में आपको बाबा को नहलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ बात नहीं, जैसे हम गुरुवार के दिन नहलाते हैं या दूसरे दिनों में आप नहलाते हैं, वैसे मैं जैसे नहलाती हूँ बाबा को, वो मैं बता देती हूँ क्या कौन कौन चीज़ में डालती हूँ बाबा को ऊपर। आप दूध ले लेना, 1 ग्लास मिल्क ले लेना, उसके ऊपर आप हाँ सीरा बनाना, वो जो चीनी का बनता है सीरा, तो उसको बना लेना। वो चाशनी जो होता है वो आप उसमें डाल सकते हो, दूध के अंदर डाल दो। फिर उसमें चंदन थोड़ा दे देना, उसके अंदर आपका गंगा जल दे देना। अब आप अगर चाहो तो दही भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
और अगरू जो होता है वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो भी दे सकते हो आप। अगर हो तो दे सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा ऊदी भी डाल देना उसमें। ये सब दे के आप बाबा को नहला देना अच्छे से। उसके बाद अच्छे से कर देना उसको। बाबा को नहला देने के बाद आप 100 बाबा के जैसे पूजा करते हो कर लिए। करने के बाद आप 108 नाम जो है बाबा की वो आपको बोलना पड़ेगा। मतलब आप बोलो या सुनो, वो बोलते बोलते या सुनते सुनते आपको हर एक मंत्र में, हर एक बारी में आपको एक पूरा फूल, मतलब एक होल, एक अगर एक गुलाब का फूल रहा तो बहुत अच्छा है। मैंने गुलाब का फूल क्योंकि बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, लाल गुलाब की फूल। लाल गुलाब की फूल अगर आपको मिल जाए तो और बहुत ही अच्छा है। अगर ना मिले तो गेंदे का फूल भी चलेगा। और आप हर एक बारी में, मतलब 108 नाम जो होती है बाबा की, 108 बार अगर आप फूल नहीं दे सके तो गेंदे का फूल थोड़ा थोड़ा करके हर एक बार आप देख सकते हो। अगर कुछ किसी को समझने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। 108 बार आप मंत्र बोल लिए, फिर उसके बाद बाबा के सामने तो हम वो मंत्र पढ़ने से पहले आपको बाबा के लिए प्रदीप जलाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी मनोकामना बोल के अपना प्रदीप जला लेना और 2 अगरबत्ती धूप जो मिलता है वो लगा लेना। उसके बाद बाबा को खिचड़ी की भोग लगा देना। और ये पूजा पूरा हो जाए उसके बाद वो जो 5 to 6 स्टोरीज है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। वो पढ़ लेना आराम से। तो वो पढ़ लेने के बाद फिर बाबा के और आप अगर हो सके तो वो भी जला सकते हो आप। ওটাকে কি বলে হিন্দিতে? ধূপ ধুনো লাগায় যেটা, ছোবা ছোবাকে, हमें याद नहीं आ रही है। जो भी हम बंगाली में बोल रहे थे, आई एम वेरी सॉरी। तो वो धूप जला लेना, वो आराम से मिल जाएगी बाज़ार में अच्छी वाली। ऐसी कोई स्पेशल ब्रांड की कुछ नहीं है, तो जो भी मिलेगा आप जला सकते हो। तो वो कर लेने के बाद फिर आप बाबा के मतलब दरवाज़ा बंद करके, बाबा को भोग लगा के दरवाज़ा बंद करके दूसरे रूम में जाके सो जाइए या फिर जागे रहिए। क्योंकि बाबा को खाने का टाइम दीजिए, बाबा को खाने दीजिए, बाबा को आने दीजिए अपने घर में, बाबा को थोड़ा वक्त दीजिए। और ये आप हर गुरुवार करेंगे जब तक आपकी मंशा हो, जब तक आप मन चाहे। साथ जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला, जब आपकी मन चाहे, आपकी मतलब फ्री, मतलब आप कितना दिन ये कर सकते हो, आपकी मन से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बट जो भी करना दिल से करना, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो सिंपल तरीका बताया बस सिंपल तरीके से बाबा को पूजा करो। वैसे बाबा ऐसे ही सुनते, स्पेशल कोई पूजा करने की बाबा को, मतलब बाबा के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही बाबा अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, आप सभी सुनते हैं। अगर वो मनोकामना आपकी मतलब उसका टाइम आया होगा तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि स्पेशल वाली पूजा करेंगे तो जाके सब ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और एक पूजा है लिखिता पूजा, पर मैं दिव्या पूजा लिखिता पूजा एक साथ की थी, पर शायद आपके पास उतना टाइम ना हो इसलिए मैं एक साथ नहीं बोली। फिर से मैं लिखिता पूजा के बारे में भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए होगा तो मैं फिर से बता दूँगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।